नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ रूबरू कराते हैं नए नए लेखकों से और उनकी किताबों से। तो इसी बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षमा कुमारी जी। इनसे आज हम चर्चा करेंगे और इन्होंने एक शानदार किताब लिखी है शैवाल, समुद्र का महायोद्धा, जो कि एक अपने आप में एक अलग कहानी लेकर उभरी है। पहले हम क्षमा जी के बारे में बता दें तो क्षमा जी एक लेखक के अलावा एक गृहिणी महिला भी हैं और साथ में अध्यापक बनने की तैयारी कर रही हैं। और इस लेखन शैली के साथ साथ प्रतिलिपि जैसे कई और माध्यमों या प्लेटफॉर्म पर ये लिखती ही हैं। और किताब के बारे में बता दें तो फ्लाइंग विंग्स पब्लिकेशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है और क्षमा जी की ये पहली किताब है। तो क्षमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो पहला प्रश्न फिलहाल तो आपके व्यक्तिगत जीवन से होता है, लेकिन किताब पे हम पहले ध्यान देना चाहते हैं। शैवाल, जैसे कि उसमें अंदर जब मैंने उसको पढ़ा तो काफ़ी कहानियां थी, कई लोगों के किरदार थे, लेकिन इसका नाम ये शैवाल ही क्यों? और कुछ भी तो हो सकता था। जी बिल्कुल हो सकता था, पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नाम सोच कर रखा था। बस मेरे दिमाग में अचानक से आया कि क्यों ना मैं अपने कैरेक्टर का नाम शैवाल ही रखूं, और बस मैंने रख दिया। मतलब कोई ऐसा कुछ इसमें बड़ा कोई विचार नहीं था या कोई ऐसा मतलब ज्यादा सोचा नहीं गया इसके बारे में। तो जो इसमें जो कहानी लिखी गई, आपको ही पता है कि आधुनिक दौर में क्या लिखा जा रहा है, चाहे वो राजनीति को लेकर हो या आधुनिक प्रेम को लेकर हो। और आपने इसमें समुद्र की अंदर की जो कहानी है वो पूरी उकेर दी। ये तो पता है कि काल्पनिक कहानी है पूरी, तो ये कैसे दिमाग में उपची ये कहानी? एक्चुअली बचपन से ही ऐसी फैंटेसी स्टोरी पढ़ना, ऐसी मूवीज देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बस उसी से प्रेरणा मिली और मैंने लिख डाला। अच्छा, नहीं तो जैसे कि जब भी जब जिस दौर में हम होते हैं कि हमें लिखना स्टार्ट करना होता है, उससे पहले क्या होता है कि हम बहुत सी किताबें पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लेखन शैली में है और बिना पढ़े हम कुछ भी लिख दें, उतना उस हिसाब से संभव नहीं हो पाता है। तो आपने इससे पहले किन लेखकों को पढ़ा है? जी लिखने से पहले बहुत से लोगों को पढ़ा है, और बचपन से कॉमिक्स पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक था। जैसे आपने देखा होगा नंदन, चंपक, ये सब आते थे उस वक्त, तो ये सब मैं पढ़ती थी। राज कॉमिक्स में भी जो हमारे सुपर हीरो हैं ध्रुव, नागराज, इनकी कहानियाँ भी मुझे अच्छी लगती थी। और उस वक्त तो मैं काफ़ी पढ़ती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सभी लोग अपने काम में व्यस्त होते गए, तो थोड़ा पढ़ने का मौका बहुत कम मिल रहा था। जी, नहीं तो अभी हाल ही में अभी आप किसी मतलब कोई लेखक हैं जिन्हें आप पढ़ रही हैं, मतलब किसी किताब आप पढ़ रही हैं अभी? अच्छा, अभी मतलब सिर्फ लिखने पे ही ध्यान है आपका? लिखने पर ही है। तो आप हमें ये बताएं कि लेखकों के बीच में अभी आपका वो कौन सा कंटेंट उपलब्ध है जो लेखक कहीं से खोज के पढ़ सकते हैं? आप इस किताब के अलावा, शैवाल के अलावा और क्या क्या है सोशल मीडिया पे आपका लिखा हुआ जो लोगों को उपलब्ध हो जाएगा? इसके लिए तो जैसे मैं प्रतिलिपि पे भी लिखती हूँ, कुछ बहुत सारी कहानियाँ उसमें भी लिख चुकी हूँ। तो जी, जैसे लिंक शेयर करके भी मैं सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ अपनी कहानियों के बारे में, तो लोग उस लिंक पर जाके पढ़ सकते हैं। और जैसे शैवाल है तो ये अमेजन की लिंक पर उपलब्ध है, और इसे भी मैं डालती हूँ सोशल मीडिया पर, तो वहाँ जाके भी लोग इसे पढ़ सकते हैं। जी, तो समाजी आपसे हमारा किताब का जो सेशन है, इसका आखिरी सवाल ये है कि आप कोशिश करें कि किताब में जो आपने जिस कहानी को उकेरा है उसको 2 से 3 लाइन में संक्षेप में बता दें कि जो भी दर्शक इस चीज को देखे वो शॉर्टलाइन हो के वो कहानी का थोड़ा एक सार समझ जाए कि उसे वो कहानी की एक जो इसमें उपन्यास जो रचित है वो कहानी क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, ये कहानी मेन रूप से आप ये कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए है, और खास करके ऐसी कहानियाँ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जी। और मेरी जो ये शैवाल की कहानी है, ऐसे हर वर्ग के लिए है, हर वर्ग के लोग इसे पढ़ सकते हैं, जो इस तरह की फैंटेसी स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए।
और जो मेरी ये कहानी है सहवाल के समुद्र का महायोद्धा का, सहवाल का जो कैरेक्टर है वो समुद्र और धरातल दोनों से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में का जो कैरेक्टर है वो समुद्र जी जी। और धरातल दोनों से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में दिखाया गया है कि धरती का वो पहला इंसान भी था और जिसका जन्म समुद्र में रहने वाली जी एक जी मछली जी। के द्वारा होता है। और अभी जैसे आपकी ये पाठकों के बीच में ये वाली किताब, और अभी किसी इसी के किसी दूसरे पार्ट पे आपका भी कार्य चल रहा है कि कोई दूसरी कहानी आप लिख रही हैं? जी, मेरी दूसरी किताब भी आ रही है बहुत जल्द, मेरे पाठकों के बीच उपलब्ध लाल हो अमावस की जाएगी। रात। लाल अमावस की रात अभी, जी जी, ये भी फैंटेसी और हॉरर दोनों कह सकते हैं, उसी कैटेगरी की ये बुक है। और सहवाल पे भी काम चल रहा है, क्योंकि जी जिन लोगों ने भी सहवाल को पढ़ा है, जिन्हें कहानी अच्छी लगी है, तो उनकी जी ये जी। इच्छा थी कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी लिखूं, तो मैं इसका दूसरा पार्ट तो लिखना आप चाहती क्षमा जी हूँ। बताएं कि जो आप जिस क्राइटेरिया में लिख रही हैं, जिस विधा में लिख रही हैं, फैंटेसी जो नई कहानी इसमें जो बच्चों के लिए जो दे रही हैं, तो क्या ये बदल सकती है आगे? किसी और राजनीतिक मुद्दे हुए या आधुनिक प्रेम हुआ या कोई दूसरे मुद्दों पे आप लिखेंगी? जी बिल्कुल, मैं हर इसमें लिखना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं फैंटेसी लिखूँ, हॉरर कहानी के लिखूँ, अलावा क्या ड्रामा काव्य में भी रुचि है? काव्य लिखती हैं, कविताएं? अच्छा, प्रतिलिपि पे डाल। प्रतिलिपि पे डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। जी, तो ये बताएं कि आप ये एक गृहिणी हैं और जाहिर सी बात है कि घर घर में जो औरतें काम करती हैं, हमारी माँ बहनें जो भी हैं, तो एक समय को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट की, इतने कामों के बीच और आप अपना समय लेखन शैली के के लिए निकाल लेती हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, मैं यही जानती हूँ कि किसी के भी इंसान के जीवन में अगर रूटीन हो और वो उसको फॉलो कर रहा हो, तो हर काम करना आसान बन सकता है। रूटीन होना बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं बस वही रूटीन फॉलो करती हूँ। खुद ही उसको बनाया है कि मुझे इतनी बजे उठना है, इतनी देर में मुझे घर का काम करना है और फिर खुद के लिए समय निकालना है। और जो मैं खुद के लिए समय निकालती हूँ, आपके घर में किसी को आपत्ति नहीं हुई आपके लेखन शैली से? जी नहीं, मेरे परिवार के सभी नहीं, लोग क्या मुझे है कि ये सपोर्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा खास कॉमन करके सा हो मेरे गया, हस्बैंड। पहले कॉमन नहीं था, क्योंकि भारत में लेके लेखन शैली को एक लोगों की अलग ही विचारधारा है, और अधिकतर अब लोगों से हम पहले नहीं पूछते थे, अब पूछने लगे हैं, और जिसमें से सिर्फ 2 या 3 आंसर हमें मिले हैं कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं कि वो लेखन कार्य कर रहे हैं। अधिकतर कहते हैं, उनके घर वाले कहते हैं, मना करते हैं, मतलब कहाँ फंसे हो आप, फालतू में समय बर्बाद कर रहे हो। तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? चलिए, ये तो अच्छी जी बात है। बिल्कुल, जी जी, क्या सब बोल रही हैं आप? जी मेरे घर वाले के बारे में बता रही थी कि वो मुझे फुल्ली जी। सपोर्ट करते हैं, और ऐसा नहीं कि लेखन कला के लिए, मुझे आगे पढ़ने के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया। आगे मैं कोई जॉब करूं उसके लिए भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो परिवार का सपोर्ट होना सब बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे खुशी है चलिए, कि बढ़िया है, मेरे आप घर में जैसा मुझे मौका सबको सपोर्ट मिलता रहे तो ये आज के दौर में भी अच्छे अच्छे लेखक उपलब्ध हो जाएंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में एक लाइन बताई थी कि आप अध्यापक बनने की तैयारी कर रही हैं, तो इस दो मतलब इस बीच कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, क्या क्या कर चुकी हैं? जी जी। मैंने बीएड कर लिया है, और स्टेट की जो पात्रता परीक्षा होती है वो भी पास किया है, सेंट्रल पर भी तो मैंने मतलब पास आगे किया आप है। तैयारी आपकी कंटिन्यू चल रही है? जी। और जैसे कि हाँ साहित्य का दौर अभी जो क्या है कि अलग तरीके से बदल रहा है, पहले तो ये गुमसा ही हो गया था, नई हिंदी आने के बाद अलग तरीके से बदल, तो आपने पुराने साहित्य को भी पढ़ा होगा और नए साहित्य को भी पढ़ रही होंगी, जी। तो इन दोनों में कोई भिन्नता दिखती है? कोई इतना क्या मतलब वो उसमें जो अलग है, जो इन दोनों को अलग करता है, कोई ऐसी बात कि पुराना वाला साहित्य बिल्कुल अलग है और नया वाला अलग है? देखिए, जी हर राइटर की लेखन शैली अलग अलग होती है।
सबके लिखने का अंदाज अलग होता है। और पहले के भी जो लेखक होते थे वो काफ़ी अच्छा लिखते थे, और ऐसा नहीं है कि अभी के राइटर अच्छा नहीं लिखते, अभी के राइटर भी अच्छा लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें लिखने की प्रेरणा पुराने तो आप मुझे ये 3 लेखकों के नाम बताएं जो नए लेखक हैं और जिनको आपने पढ़ा है। अभी फिलहाल ऑक्सीजन तो मैं शायद। मिथिलेश गुप्ता का ही पढ़ा था। हाँ हाँ जी जी। जो मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी कहानी थी। और इसके बाद अच्छा, टाइम अपने लेखन कला में ही दे रही हूँ। पूरा टाइम आप लिखने में बता देती तो पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, सही बात है। और आपकी वो कितनी कहानी, उस पर कितना कार्य हो चुका है जो आपने हमें बताया था दूसरी किताब पे? लाल अमावस की रात। जी जी, समथिंग कब तक आ जाएगी दर्शकों पाठकों के बीच? बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। सब कुछ उसका तैयार है, पर मतलब थोड़ी सी कहानी आने से पहले जी जी कुछ प्रक्रिया होती है जो चल रही है। जी जी और लेकिन बहुत जल्द वो अब पाठकों के बीच होगी। जी। तो आज के दौर में क्या हो रहा है कि जो पाठक है वो उस हिसाब से जिस मात्रा में पहले था उस हिसाब से अभी नहीं है, क्योंकि आधुनिक दौर है, पूरा टाइम फ़ोन की डिस्प्ले में गुजारता है या लैपटॉप की स्क्रीन पर गुजारता है और लेखन और पाठन शैली से बिल्कुल दूर हटता जा रहा है। तो क्या आपके पास उनके लिए कोई ऐसा सजेशन है कि जिससे उन्हें लगे उन्हें वो जो पाठन शैली है या लेखन शैली है वो निरंतर क्यों रखनी चाहिए, इससे क्या लाभ होगा? देखिए, कहानी पढ़ना बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, जी। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है। जी जी ये तो मैं कहूँगी कि अच्छे पाठक जो होते हैं वही अच्छे राइटर बन सकते हैं। जी क्योंकि आपकी लेखन कला में तभी निखार आएगा जब आप किताबें पढ़ेंगे। जी जी जिस क्षेत्र में भी आप, जिस मुद्दे पे भी आप चाहे कहानी लिख रहे हो या किताबें लिख रहे हो, जी जी तो जहाँ तक पाठक की बात है, तो जो पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें किताबें पढ़ना है, तो वो तो पढ़ ही रहे हैं। जी जी और ऐसे अब तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे मतलब ऐसे ऐप भी आ गए हैं जिस पर जाके आप किसी भी राइटर की कहानी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ऑडियो शो के द्वारा भी लोग कहानियाँ सुनते हैं। इसके अलावा जैसे अमेजन है, उस लिंक पर जाकर आप किताब पढ़ सकते हैं, वहाँ भी किताबें पब्लिश होती जी हैं। जी तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किताब ही लें, आप उस स्टोरी को आप वहाँ लिंक पर जाकर भी उसको पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल, अपने टैबलेट, लैपटॉप, जिसमें भी सुविधा हो उसमें पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है। जैसे कि हमारी चर्चा हो रही है, क्षमा जी से इन्होंने लिखा है सहवाल को, और मैं इस चर्चा के दौरान आपने कुछ प्रश्नों में सुना होगा, उससे समझा होगा कि कहानी किस बेस पे है। एक ऐसी कहानी जो आप कोशिश कर लेंगे खोजने की तो शायद ना मिले, ऐसी दूसरी तो अभी तक मुझे तो नहीं टकराई, शायद हो या जो हमारे जहन में ना आ पाई हो, क्योंकि कहानी है समुद्र के जीवों की। और कहे कि शैवाल जो कि पहला जीव ही माना जाता है जब संसार की उत्पत्ति हुई थी। कहानी बड़ी रोचक है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, या आप अमेजोन पे डायरेक्ट सर्च करके भी आप खरीद सकते हैं। और चर्चा के दौरान जो भी आपका कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, क्षमा जी से पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। और विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।